हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके साथ जुड़ गए हैं हम मेटल एंड नॉन मेटल के पार्ट 2 में। देखिए, पार्ट 1 में हम क्या पढ़े थे। पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि जो है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन करता है और जो है कि मेटल वाटर के साथ कैसा करता है। ठीक, और आज हम देखने वाले हैं कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक मेटल लिया है, सोडियम। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक मेटल है आपका जो एक नॉन मेटल है। ठीक, नीचे क्लोरीन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसके, तो देखिए मेटल जो है उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्टेबिलिटी के लिए। अब इसके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका 281 है। इसका मतलब है कि इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये क्या बना लेगा, सोडियम आयन बना लेगा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये सोडियम आयन बना लिया, Na+। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो आपका एक नॉन मेटल है क्लोरीन। यहाँ पे एक नॉन मेटल आपका क्लोरीन है। अब क्लोरीन, इनकी नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके और एक क्लोरीन आयन बना लिया 288। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों मिल करके ये मेटल का ये एक इलेक्ट्रॉन था और ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, आयनिक कंपाउंड बना लेंगे, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सोडियम एंड क्लोरीन आयन बीइंग अपोजिटली चार्ज, ये दोनों अपोजिटली चार्ज थे और अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एग्जिस्ट एट NaCl, और वो NaCl के रूप में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके और क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैग्नीशियम है। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन देखें तो 282, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। और ये दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहेगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके मैग्नीशियम आयन बना लेगा 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ। उसी तरीके से यहाँ पर क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके और ये 288 कर लेगा। ठीक, और 288 करके क्लोरीन आयन बना लेगा। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक ही क्लोरीन, तो दो क्लोरीन आएंगे। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले लेगा, और दोनों ये Mg2+ और ये Cl- मिला करके ये क्या बना देंगे, आपका MgCl2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, MgCl2। ठीक, उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि द कंपाउंड फॉर्म इन द मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल एंड नॉन मेटल आर नोन एज अ आयनिक कंपाउंड। मतलब कि जो भी कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है, उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये जो आयनिक कंपाउंड बन रही है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले इनका अगर फिजिकल नेचर देखें तो ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और कुछ कुछ आपके ब्रिटल भी होते हैं। ठीक, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब क्वेश्चन अगर ये बन जाए कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इनर आयनिक अट्रैक्शन। इनर आयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए इनका जो है कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए इनको। अब इनकी सॉल्युबिलिटी अगर देखें तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक, और इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि केरोसिन या पेट्रोल वगैरह में इनसॉल्युबल होंगे ये आयनिक कंपाउंड। कंडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ कुछ उसमें एक्सेप्शन के साथ ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए, अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की बात करें तो अगर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला है कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम एंड ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो आप क्या करिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब NCERT का एक्सट्रैक्शन है। उसके बाद से अगला है कि शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O, और Na2O बना करके दिखाइए और MgO बना करके दिखाइए एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसको आप जो है कि ध्यान से इसको अपने मन से एक बार करने की कोशिश करें। अब अगर हम बात करें जो सबसे इसमें का जो लास्ट पार्ट है, अकरेंस ऑफ मेटल, की मेटल का अकरेंस कैसे होता है, यानी कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो देखिए, तो जो सोर्स है ना, वो मिनरल्स है और मिनरल्स से ओर बनते हैं, ओर से आपके अलग अलग प्रोसेसेस करके और हम जो है कि अपने मेटल्स को प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है कि द अर्थ क्रस्ट जो है वो मेजर सोर्स होता है मेटल्स का, सी वाटर होता है और जो है कि कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्ट, और सी वाटर में भी कुछ सॉल्युबल सॉल्ट कंटेन होते हैं, जैसे कि NaCl और MgCl2 हो गया होगा। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे देखिए KNaCl यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की, तो इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है। और बाकी की ये जो हो गए जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये रिडक्शन बाई कार्बन से होते हैं। और Ag और Au होते हैं ये फाउंड इन नेटिव स्टेट, यानी कि अपने नेटिव स्टेट में ही मिल जाते हैं ये।
किसी के साथ नहीं मिलेंगे। जैसे अगर बात करें यहाँ पर, तो एक देखिए यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। जैसे कि देखिए सबसे पहले मिनरल्स मिलते हैं और मिनरल से हमें ओर मिलता है। अब वो मिनरल जिससे हम चीप और बेस्ट तरीके से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उसको हम ओर कहते हैं। तो बात करें सबसे पहले, तो देखिए 3 कैटेगरी बनेगी। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज, जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज के हैं, जैसे कि यहाँ वाले ये सारे के सारे हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाले हैं। और अगर बात करें मेटल, जैसे कि अब देखिए मेटल ऑफ मीडियम और मेटल जो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज के हैं, जैसे कि जिंक वाला, और उसके बाद से मेटल जो लो रिएक्टिविटी सीरीज के हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए जो भी हाई रिएक्टिविटी सीरीज के होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस करके उनके मोल्टेन ओर से और प्योर मेटल निकाला जाता है। बात करें अगर मीडियम वाले की, तो वो या तो अपने कार्बोनेट या तो अपने सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं। अब कार्बोनेट ओर को बदला जाता है किसमें, कार्बोनेट ओर को बदला जाता है ऑक्साइड ओर में, और इस सल्फाइड ओर को भी बदला जाता है ऑक्साइड ओर में, क्योंकि देखिए ऑक्साइड ओर से हमें मेटल का एक्सट्रैक्शन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अगर कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में बदलने की विधि को हम कहते हैं कि प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में बदलने के प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। ठीक उसी तरीके से, और ये जब रोस्टिंग हो जाता है तो ऑक्साइड मिल जाता है मेटल का, और उसके बाद से इसका हम रिडक्शन करते हैं, उसके बाद हम इसका प्योरीफिकेशन करके हम मेटल प्राप्त करते हैं। और अगर हम बात करें इसमें, तो ये हो सकता है कि जो लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले वो सल्फाइड ओर मिलेंगे, तो इनका भी रोस्टिंग करके और इनको मेटल डायरेक्ट निकाला जाएगा और इसके बाद इनका रिफाइनिंग कर दिया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उस ओर के मिलने के बाद उसका इनरिचमेंट करेंगे। सबसे पहले इनरिचमेंट देखिए एक प्रोसेस होता है जो कि यूज होता है रिमूविंग द गैंग पार्टिकल। गैंग मतलब क्या होती हैं, जो उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको निकालने के लिए, जो ओर में अशुद्धियाँ हैं, जो इम्प्योरिटीज़ है, उसको उसके एक्सट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पर जो है कि इनरिचमेंट करते हैं ओर का, फ्रॉम द ओर एंड बेस्ड ऑन अ डिफरेंट बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द गैंग एंड द ओर। और अलग अलग प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं कि किस प्रकार से जो है कि उसमें गैंग मौजूद है, किस प्रकार से इम्प्योरिटीज़ उसमें प्रेजेंट है। अब देखिए अगर आगे बात करें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ द लो रिएक्टिविटी सीरीज, जो लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो दो ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस बाय मेटल ऑफ हीटिंग एवं, है ना, हीटिंग अलोन। यानी कि जो भी जो लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले हैं उनके अगर ऑक्साइड से अगर उनको हम सिंपल हीट कर दें तो हमें आराम से वो मेटल मिल सकता है। जैसे कि अब बात कर रहे हैं यहाँ पे सिनेबार, जो कि मरकरी का एक क्या है, ओर है, और अगर इस सिनेबार को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ला करके इसको मतलब हीट कर दे रहे हैं तो ये बना लेगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब फिर इसी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हीट कर दें तो आपका मरकरी लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस आपका मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले थे उनके ऑक्साइड को, है ना, बेसिकली उनके जो है कि द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी, और उनके ऑक्साइड को हम हीट करके ही, अलोन हीट करके ही प्राप्त कर सकते हैं मेटल। सिमिलरली आप देख सकते हैं कॉपर की बात, तो कॉपर देखिए कॉपर सल्फाइड है और ऑक्सीजन है, इसको हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, और फिर इस तरह कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हीट कर दें और कॉपर सल्फाइड के साथ तो फिर आपका कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपका मिल जाएगा। तो सारे रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए ये आपका जो है इसमें एक मिनट थोड़ा सा पीछे चला गया था। हाँ देखिए, अब अगर बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी, यानी कि जो मिडिल में है उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया और बाकी सारे जो भी हैं। तो देखिए इनके लिए क्या करना है, दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड, ये अपने सल्फाइड ओर में या कार्बोनेट ओर में प्रेजेंट होते हैं मिडिल वाले। तो अब इनका रोस्टिंग किया जाता है, मतलब अभी मैंने बताया द प्रोसेस ऑफ बाई विच सल्फाइड ओर कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड ओर बाई हीटिंग ऑफ द एक्सेस एयर। अब देखिए यहाँ पर एक ये जो चीज़ है ये आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है कि हीटिंग ऑफ एक्सेस एयर, मतलब इसको ध्यान रखिएगा कि हीटिंग ऑफ एक्सेस एयर में ही करना है आपको, है ना, एक्सेस एयर में हीट करना है इसमें, क्योंकि देखिए इसके बाद वाले में थोड़ा अलग हो सकता है ठीक है, कि हाँ देखिए आया ना लिमिटेड एयर में, यानी कि एक जो आप ये रोस्टिंग कर रहे हैं वो आपको एक्सेस एयर में हीट करना है, और जो आप यहाँ पर कैल्सिनेशन कर रहे हैं, जो मतलब कार्बोनेट ओर को बदलना है, वो आपका जो है कि लिमिटेड एयर में होना चाहिए। मतलब कि कैल्सिनेशन के लिए आपको लिमिटेड एयर चाहिए और जो है रोस्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सेस एयर चाहिए। और कैल्सिनेशन यानी कार्बोनेट से ऑक्साइड में बदलना, और इसमें क्या हो जाएगा, सल्फाइड से ऑक्साइड में बदलना। आगे बात करें रोस्टिंग की, तो देखिए यहाँ पर एक रोस्टिंग का एग्जांपल भी दे रखा है आपका कि जिंक सल्फाइड ओर है हमारे पास, और इसमें हमने ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करा करके, और सबसे पहले इस सल्फाइड ओर को हमने क्या कर दिया, ऑक्साइड में बदल दिया, और यहाँ पर जिंक सल्फाइड का और यहाँ पर रोस्टिंग हो गया। फिर यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी निकल जाएगी। और अगर बात करें हम कैल्सिनेशन की, तो देखिए जिंक कार्बोनेट को अगर हीट कर देंगे सिंपल तो जिंक ऑक्साइड में बदल गया, तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा कि किस में क्या निकल रहा है।
आगे फर्दर बात करें तो जिंक ऑक्साइड को अगर हम फिर कोक रिएक्शन करा दें इसका, है ना, कार्बन के साथ इसका कोक रिएक्शन करा दें तो आपका जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपका मिल जाएगा। और उसी के साथ हम देखें तो जब मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, और अगर हम मैंगनीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करते हैं तो हमारा मैंगनीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट निकलता है हमारा। और ये ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन जो है बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक, उसी के साथ अगर हम बात करें फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराएं तो हमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। और ये देखिए, और ये जो आयरन थर्ड ऑक्साइड था Fe2O3, इसको एल्यूमिनियम के साथ हीट करके हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन का यूज करते हैं हम ज्वाइन रेलवे ट्रैक और क्रैक मशीन पार्ट्स को क्रैक, क्योंकि देखिए मोल्टन फॉर्म में आयरन मिल जा रहा है तो ये आपका जोड़ने में काम में आ जाएगा। और इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बात करें अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज की जो टॉप में है उनकी एक्टिविटी, उनकी जो है कि एक्सट्रैक्शन उनका कैसे होगा, तो ये जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हमें मिलते हैं। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, ये हमें इलेक्ट्रोलाइसिस से अपने मोल्टन फॉर्म क्लोराइड में मिलते हैं और इनका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं किस तरीके से, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस करके। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो रहा है इनका। उसी के साथ देखिए तो यहाँ पर जब हम जब इनके इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएंगे तो कैथोड पर क्या, कौन सा रिएक्शन होता है ये ध्यान दीजिएगा। कैथोड पर क्या होगा, आपका Na जो है कि एक इलेक्ट्रॉन Na आयन जो है इलेक्ट्रॉन ले करके और Na बना लेगा, और एनोड पे जो है क्लोरीन आयन, है ना, क्लोरीन आयन जो है वो Cl2 बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नीचे तो द मेटल आर डिपॉजिट एट द कैथोड, और जो मेटल होंगे वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे, और क्लोरीन जो होगा इज लिबर्टेड एट एनोड, और क्लोरीन एनोड पे निकलेगा। और एनोड आपका पॉजिटिव वाला पार्ट होता है और कैथोड आपका नेगेटिव वाला पार्ट होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिफाइनिंग कर रहे हैं। रिफाइनिंग का यहाँ पर, रिफाइनिंग ऑफ मेटल का यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आप क्या कर रहे हैं, कैथोड ले लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप एनोड ले लिए हैं। अब एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर आप जिसको भी प्योर करना चाहते हैं, जिसका भी रिफाइन करना चाहते हैं, उसका आपने यहाँ पर सॉल्ट डाल दिया है। अब आप क्या देखेंगे कि जो इम्प्योरिटीज़ है वो एनोड मड के फॉर्म में यहाँ इकट्ठा हो जाएगी। मतलब कि आपको एनोड का बनाना है जिसको प्योर करना चाहते हैं, यानी जो इम्प्योर वाला है उसका एनोड बना देंगे और जो प्योर वाला है उसका कैथोड बना देंगे। और धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये जो है इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर एनोड मड के रूप में इकट्ठी होती जाएगी और ये प्योर होता चला जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या बेसिकली कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट्स इज सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में हम क्या देखते हैं कि द इलेक्ट्रोलाइट इज ए सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, यानी कि जिसको आप प्योर करना चाहते हैं उसी का आप सॉल्ट लेंगे। एंड द एनोड इज इम्प्योर, और एनोड आपका इम्प्योर कॉपर होगा, वेयर एज द कैथोड, और जबकि आपका कैथोड की बात करें तो कैथोड की जो स्ट्रिप होगी वो प्योर कॉपर की होगी। और पास करेंगे जब इलेक्ट्रिक करंट हम इसमें से, तो प्योर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर, यानी कि ये जो प्योर कॉपर है वो कैथोड पर डिपॉजिट होता है, तो ये मोटा होता जाएगा और ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 2 मेटल का नाम बताइए जो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, और क्या क्या केमिकल प्रोसेस होता है फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड, और ऑक्साइड से निकालने की कौन से प्रोसेस के हम ऑक्साइड से मेटल को निकालते हैं। ठीक, आगे बात करें, देखिए लास्ट टॉपिक आपका कोरोजन की बात करें तो कोरोजन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें मेटल का सरफेस इज अटैक्ड बाय द सर्टेन सब्सटेंस, है ना, एयर और वाटर से अटैक हो जाते हैं और को कोरोजन हो जाता है। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब व्हेन आयरन एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, और इसी को हम रस्ट कहते हैं जब आयरन के साथ ऐसा हो रहा है। तो अब इसको रोकने की विधि क्या है, रोकने का प्रोसेस ये है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग करके, ऑयलिंग, ग्रीजिंग और ग्लैवेनाइजेशन से, या क्रोम पेंटिंग करके, एनोडाइजिंग करके, जैसे ऊपर हमने एनोडाइजिंग भी देखा था, है ना, उसका अलॉय बना करके हम जो है कि प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। अब ग्लैवेनाइजेशन देखिए, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, मेथड होता है जो कि प्रोटेक्टेड स्टील आयरन फ्रॉम रस्ट बाय द कोटिंग व्हेन द थिन लेयर ऑफ जिंक, यानी कि क्या करते हैं ना कि जब जिंक से हम कोटिंग कर देते हैं आयरन की तो उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो मेटल कौन से यूज हो रहा है गैल्वेनाइजेशन में, और प्रोसेस क्या है ये देख लीजिएगा। अलॉइंग क्या होता है, अलॉइंग इज ए वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और मेटल की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए अलॉइंग एक आपका बहुत ही अच्छा मेथड होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं 2 अलग अलग मेटल्स को मिलाकर के एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। अब यहाँ देखिए आयरन जब मिक्स करते हैं निकल और क्रोमियम के साथ तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अलॉय जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है 2 मेटल का, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का, और वन ऑफ द मेटल मरकरी, अगर किसी भी अलॉय में अगर एक मेटल मरकरी है तो उस अलॉय को हम बोलेंगे अमलगम। क्या बोलेंगे, अमलगम। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट आपका पार्ट बन गया, अमलगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमलगम। अब देखिए ब्रास जो होता है वो एक अलॉय है जो कि कॉपर और जिंक से बना होता है, ब्रॉन्ज एक अलॉय है जो कि कॉपर और टिन से बना होता है, और सोल्डर जो है वो एक अलॉय है जो कि लेड और टिन से बना होता है, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट इसकी क्या होती है, कम होती है, जल्दी मेल्ट नहीं करेगा। और
इस वीडियो में इतना ही था और इसके साथ आपका जो इम्प्योर मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे मेटल और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी से लेकर के वो सारे कवर हुए। विश यू द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।